जिस टाइम पे हम लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, हमारे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ चलती है कि जिस दिन ये गवर्नमेंट जॉब लग गई, हमारी जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, हमारी जो सोशल प्रॉब्लम है, वो एक झटके में खत्म हो जाएगी। जो हमें बचपन से फ्रीडम नहीं मिला होता है, जो हमारे सपने होते हैं, उसको मैं एटलीस्ट पूरा कर पाऊंगा एक गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद। तो यार देखो, क्या ये चेंजेस वाकई में होते हैं? तो मुझे इंडियन रेलवे में जॉब करते हुए एक्जैक्टली 3 साल हो गए हैं, और मेरी जो थिंकिंग थी वो सेम आपकी तरह थी। जिस टाइम पे मैं खाना खा रहा होता था, मैं इवन दो कि ट्रेन में ट्रेवल कर रहा हूँ या मैं सो के उठ रहा हूँ, और सो के उठने से लेकर सोने से पहले तक मेरा हमेशा यही सोच था कि मुझे एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, चाहे वो छोटी गवर्नमेंट जॉब क्यों ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट जरूर सोच रहे हो कि भाई मैं अभी से ये सारी चीज़ जान के क्या करूंगा, एक बार जॉब तो लगने दो, उसके बाद सारी चीज़ देखी जाएंगे। लेकिन आप सोचो, जब आप 4 साल के थे तब से लेके अभी तक आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो इस सोच में कि मुझे एक ना एक दिन फ्रीडम मिलेगी और मैं अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जी पाऊंगा। तो देखो, अभी भी आप यही सोच रहे हो, तो जॉब लगने के बाद आपके जो 35-36 साल हैं वो सिर्फ एक ऑफिस में बीतने वाले हैं। सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 से 6 बजे तक आप उसी ऑफिस में रहोगे। आपकी जो फैमिली है उससे ज़्यादा आपकी फैमिली यही होगी। और जब आप 35-36 साल के होगे तो आपको पास करियर चेंज करने का ऑप्शन भी नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानने का कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, स्पेशली जो इंडियन रेलवे की जॉब होती है, वो कैसी होती है, ऑफिस का माहौल क्या होता है और इसमें प्रो एंड कॉन्स क्या होता है। तो देखो यार, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ और अपने बारे में बताऊंगा कि मेरी लाइफ कैसे कैसे चेंज हुई थी, क्योंकि मेरे जो सपने हैं वो सेम वैसे ही हैं जैसे कि लाखों स्टूडेंट्स के होते हैं। तो मैंने 2023 में इंडियन रेलवे को ज्वाइन किया था JEE की पोस्ट पे, जो कि लेवल 5 की पोस्ट है। और उस टाइम पे मेरी जो सैलरी थी वो 44,000 के आसपास थी, क्योंकि मैं जेट सिटी में पोस्टेड हूँ। और जेट सिटी, एक्स सिटी, वाई सिटी, 3 टाइप के सिटी होते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो हाउस रेंट अलाउंस है, अलाउंसेस जो होते हैं वो मिलते हैं। तो यहाँ पे अलाउंसेस थोड़े से कम मिलते हैं क्योंकि रिमोट लोकेशंस वगैरह होते हैं और यहाँ पे उतना खर्चा नहीं होता है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। तो उस टाइम पे ये सैलरी थी। अभी मेरा इंटरनल डिपार्टमेंटल एग्जाम देके लेवल 6 में प्रमोशन हो गया है, जो कि सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है। तो अभी मेरी जो सैलरी है वो 60,000 प्लस के आसपास बनती है। इसमें जो आपका पेंशन वाला पैसा कटता है वो नहीं जुड़ता है। वर्ल्ड में जितनी चीज़ें हैं ना, सबके प्रो एंड कॉन्स होते हैं। और मेरी आप पुरानी वीडियोज़ देखोगे टीचर्स की, इन्फ्लुएंसर्स की, जो कि गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताते हैं, वो यही बताएंगे गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने के बाद मजे ही मजे हैं। मैं भी बोलता हूँ ये सच भी है, लेकिन कुछ ना कुछ कॉन्स भी होगा। तो यहाँ पे मैं दोनों की बात करने वाला हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि डीवी और मेडिकल दे रहे हैं और जॉब ज्वाइन करेंगे भी, और फ्यूचर में आपको 35 साल 36 साल यहीं बिताना भाई। तो आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप उसको कैसे हैंडल करते हो। उसी के अकॉर्डिंग वो प्रो बनती हैं या फिर कॉन्स बनती हैं, यानी कि वो चीज़ें कंडीशनल होती हैं। तो टोटल ये 4 चीज़ें। सबसे पहले जो फाइनेंशियल चीज़ है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने जॉब ज्वाइन किया था, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने 80% 90% EMI वगैरह में ही खर्च कर देता था। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में चीज़ें फिक्स हैं। सैलरी आपकी फिक्स है, आपको 40,000 आएगी तो 40,000 आएगी। आप कितना भी मेहनत कर लो, आपके पैसे 40,000 आ जाएंगे। आप लीव में चले जाते हो या फिर आप बीमार हो जाते हो, फिर भी आपकी सैलरी 40,000 आएगी। तो ये प्रो भी है, कॉन्स भी है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपना फाइनेंशियल जो कंडीशन है उसको बैलेंस रखना होगा। दूसरी चीज़ है आपका मेंटल पीस। आप ऑफिस में कितना काम कर रहे हो और उसको आके घर पे कैसे न्यूट्रलाइज कर रहे हो। आप अच्छा खाना खा के, अच्छी नींद लेके और अच्छा लाइक कि माहौल में रह के आप अपने जो पैसे मतलब कमा रहे हो उसको किस तरीके से अपने ऊपर खर्च कर रहे हो, इससे आपका मेंटल पीस बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है। तो मेंटल पीस भी आपका कंडीशनल है कि आने के बाद आप क्या चीज़ें कर रहे हो जॉब से आने के बाद। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलूँगा, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट से एक नीचे रखूँगा, वो है आपका हेल्थ। जैसे मैंने जब गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया था तो मेरा हेल्थ 1 साल तक इतना खराब था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ। लग रहा था कि मैं कोई सफ़र कर रहा हूँ। मुझे तो गवर्नमेंट जॉब छोड़ने का मन कर गया, क्योंकि मेरा हेल्थ बहुत खराब हो गया था। तो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा 99% जो इंप्लॉइज़ है गवर्नमेंट जॉब के, उनके पेट निकले होते हैं, फैमिली पैक बना होता है, बिल्कुल कंडीशन खराब होता है, बाल उड़ जाते हैं, अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। उनको सैलरी महीने के महीने आनी है, घर आके रील देख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, कुछ नहीं लाइफ से मतलब है, हेल्थ से कोई मतलब नहीं है। तो हेल्थ भी अच्छा रखना ये कंडीशनल है, और मैक्सिमम लोग 99% लोग हेल्थ को इग्नोर करते हैं गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद। फोर्थ एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका स्किल। मैं कभी कभी खुद इसमें लैग कर जाता हूं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब आपको इतना कंफर्ट देता है कि आप वही काम डेली करना होता है, वही फाइल रोज प्रोसेस करनी होती है, या फिर जो आप काम कर रहे हो ना उसमें स्किल की जरूरत ही नहीं पड़ती है। 1 से 2 महीने बाद आपको कुछ सीखना ही नहीं होता है नया। तो जितने भी लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने के बाद जॉब ज्वाइन करते हैं, जिस टाइम पे वो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जिस टाइम पे उनका स्किल बिल्कुल पीक पे होता है, उनको मैथ से क्वेश्चन कैसे लगाने हैं, जीके में कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करना, ये सारी जो चीज़ें होती है ना, वो डे बाय डे आप भूलते जाते हो। तो लोग अपने स्किल को ही इंप्रूव नहीं करते हैं। तो आपको हेल्थ और स्किल इसको इंप्रूव करने के लिए पूरी लाइफ मेहनत करना ही पड़ेगा अगर आप गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करते हो। मैंने इन 3 सालों में खुद के लिए क्या क्या कर पाया, देखो मैंने घर के लिए एक बाइक परचेस किया। मेरे घर पे बिल्कुल भी कोई बाइक नहीं थी। मैंने अपने लिए एक बाइक परचेस किया जिससे मैं पूरा का पूरा जो माउंटेन्स है उसको एक्सप्लोर करता हूँ। आपने देखा ही होगा, छोटे भाई को मैंने पढ़ाया, दोस्त को भी थोड़ा हेल्प किया, साथ ही छोटे भाई के लिए गैजेट वगैरह परचेस किया, खुद के लिए बहुत सारा गैजेट परचेस किया, और लाइक कि रूम वगैरह का जो रेंट देना होता है, ये सब कुछ फाइनेंशियल में ही आता है। तो ये जो बेसिक नीड्स है वो आपकी गवर्नमेंट जॉब से अच्छे से पूरी हो सकती है एक मीडियम
मीडियम लेवल की। अब मैं अभी चाहूँ कि मैं 2 से 3 साल में एक कार परचेस कर लूँ तो वो मैं ईजिली नहीं कर सकता, या फिर ऐसा भी कंडीशन नहीं है कि मुझे साइकिल से या फिर पैदल जाना पड़ रहा है। तो एक एवरेज लेवल की जो लाइफ है वो आप एक गवर्नमेंट जॉब से जी सकते हो, जैसा कि आप मेरा देख रहे हो। दूसरी चीज़ है मेंटल पीस। देखो मेंटल पीस मैंने आपको बताया कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेंटल पीस ऑफिस में कभी कभी दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, कभी आधे घंटे 1 घंटे तक लेट रुकना पड़ता है, कभी छुट्टियां भी हो सकती है, नहीं मिलता है। तो इसको लेके भी मैंने बहुत सारा लाइक कि घूमने का जगह निकाला। मैं रूम पे आके रील्स देखने की जगह रील्स बनाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। इस गवर्नमेंट जॉब की वजह से ही मैंने अपने हेल्थ को सही कर पाया। मैंने जिम ज्वाइन किया, मैंने सप्लीमेंट परचेस किए, मैं जो अच्छा चाहूँ वो खरीद सकता हूँ, और मैंने किया भी। साथ ही साथ जो मेरा स्किल था, मतलब जो मुझे स्किल इंप्रूवमेंट करना था, लाइक कि मुझे ट्रैवलिंग के लिए किट्स खरीदने हैं, मुझे रेन गियर खरीदने हैं, या फिर मुझे कोई भी ट्रैवलिंग का कोई इक्विपमेंट परचेस करना है, वो सब कुछ मैं इस गवर्नमेंट जॉब के पैसे से ईजिली कर सकता हूँ। और मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग भी किया। मैंने जितने भी आसपास के नॉर्थ ईस्ट में स्टेट्स है सबको मैंने बहुत ही ज़्यादा डीपली रूटेड तरीके से बोल सकते हो कि घूमा अपनी बाइक से। तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आई। हालांकि बीच बीच में माइंड में कई बार आया कि भाई मैं अगर जॉब नहीं करता तो मैं पूरा फ्री रहता। फ्री मतलब क्या, कि मैं जब चाहे तब घूमने निकल सकता हूँ, मैं 10 दिन 15 दिन के लिए घूमने निकल सकता हूँ, लेकिन उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो मुझे ये चीज़ समझ में आया कि दिस इज ए समथिंग कि ये यहाँ पे कुछ आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन उसके बदले में आपको कुछ मिल भी रहा है। तो दोनों चीज़ें को रिलेट हैं, और ये चीज़ें कंडीशनल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने कुछ कंडीशनल चीज़ें बता रहा हूँ कि 4 चीज़ें कंडीशनल है, आपकी फाइनेंशियल, मेंटल पीस, आपका हेल्थ और आपका स्किल। तो इसमें से मैंने कंडीशन को अच्छा वाला चूज़ किया, अपने हेल्थ को मैंने सही किया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, गैजेट्स की बात करो, स्किल की बात करो, तो इस तरीके से आपको गवर्नमेंट जॉब में चीज़ें देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ अब हम प्रोज की बात कर लेते हैं, जो कि आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के। सबसे पहला है आपकी जॉब की सिक्योरिटी। अभी देख रहे हो कितने सारे AI आ रहे हैं, प्राइवेट जॉब्स जा रही हैं, बिजनेस भी कभी कभी ठप हो जाते हैं, आपने देखा ही होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना काफ़ी रिस्की हैं, लेकिन आपका जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें जॉब की सिक्योरिटी, मुझे कोई टेंशन नहीं होता है कि फ्यूचर में मेरा वीडियोस चलेगा नहीं चलेगा, मेरे व्यूज़ आएंगे नहीं आएंगे, मैं क्या करूँगा, लेकिन गवर्नमेंट जॉब मेरी फिक्स है, पैसे आते रहेंगे, ठीक है। और दूसरा है पेंशन वाला रूल, आपको पता ही होगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लाइफ में रोल प्ले करता है वो है टिकट्स का, जो कि मुझे ईयरली बहुत सारे पासेस मिल जाते हैं, और टिकट भी कंफर्म हो जाती है अगर मुझे यहाँ से जाना है, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। महीने में ही, मतलब साल में आप बोल सकते हो 20-25 हज़ार रुपये तो टिकट्स के बच जाते हैं, और बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन फील होता है। अगला है मेडिकल फैसिलिटी। देखो इंडियन रेलवेज़ का हर जगह आपको मेडिकल मिलेगा, आप ऑल इंडिया कहीं पर भी हो, आपको एटलीस्ट बेसिक और एवरेज जो फैसिलिटी है मेडिकल की वो तो मिल ही जाती है, जो कि मुझे लगता है कि कहीं और डिपार्टमेंट्स में इतना ईजिली नहीं मिलता है जितना रेलवेज में मिलता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगला है वर्क लाइफ बैलेंस। अगर आप डे ड्यूटी करते हो या फिर नाइट की भी ड्यूटी करते हो तो यहाँ पे आके आप आराम से अपना काम कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इंडियन रेलवेज में वर्कलोड नहीं होता है, और पेड जो लीव्स होती हैं वो भी बहुत प्रॉब्लम के साथ नहीं मिलती, इजीली आपको लीव्स भी मिल जाती हैं। कहीं कहीं छोड़ के 90% केसेस में इजीली लीव्स भी मिल जाती हैं, जो कि आपको देखो कि प्राइवेट वगैरह जगह नहीं मिलेगी। या फिर बिजनेस भी अगर आप करते हो तो आप छुट्टी पे जाओगे तो आपके पैसे नहीं आएंगे। तो यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। सोशल रिस्पेक्ट, जो कि सबसे ज़्यादा अपने इंडिया में लोग गवर्नमेंट जॉब इसीलिए करते हैं, तो वो आपको मिलता ही मिलता है। और लाइक कि अगर कोई रिसेशन वगैरह आता है तो उससे भी आपके सैलरी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो ये हो गए आपके इंडियन रेलवेज या फिर जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है उनके प्रोज। अब थोड़े कॉन्सेशन की बात कर लेते हैं भाई, सॉरी कॉन्स की बात कर लेते हैं। देखो सैलरी ग्रोथ काफ़ी स्लो है, आप कितना भी मेहनत करो, आप AI इंटीग्रेट कर दो, आप 10 मिनट में 100 फाइल कर दो, उससे मतलब नहीं, आपको सैलरी फिक्स है उतनी मिलेगी। ये मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है, ठीक है। आप कितना भी जल्दी काम खत्म कर दो, आपको 5:30 बजे जाना है तो आपको 5:30 ही बजे जाना है, ठीक है। ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़ है भाई आपका ट्रांसफ़र, आपको कहीं भी उठा के भेज सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट पे हो। तो ट्रांसफ़र वाला भी थोड़ा इशू होता है। कितने प्रकार के ट्रांसफ़र होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ट्रांसफ़र से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कई प्रकार के होते हैं ट्रांसफ़र, तो ट्रांसफ़र में थोड़ी सी दिक्कत भी होती है, होम टाउन के लिए लोग परेशान रहते हैं। तो ये इसका कॉन्स है। इनोवेशन, मैंने बोला कि इनोवेशन बिल्कुल नहीं होता है ऑफिस में, सेम चीज़ें रोज़ करनी होती है, कोई AI इंटीग्रेशन वगैरह कुछ ऐसा सीन नहीं होता है। तो आपका स्किल जो है वो ऑफिस के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, मतलब ऑफिस में आप अपना स्किल को नहीं बढ़ा सकते। तो ये चीज़ है। और कोई परफॉर्मेंस रिवार्ड नहीं होता है। किसी किसी ऑफिस में थोड़ा बहुत आपको अवार्ड 500-1000 रुपये मिल जाता है अवार्ड में, लेकिन आप करोड़ों की भी सेविंग कर लोगे तो आपको उसमें से कुछ नहीं कि चलो ठीक है 1% ले लो, 0.1% ले लो, ऐसा कोई सीन नहीं होता है। तो आप कितना भी मेहनत करोगे आपको उतनी सैलरी मिलने वाली है। और लास्ट है नो स्विचिंग ऑप्शन आफ्टर 30 या 45 ईयर बाद। मतलब अगर आप 30-35 साल के हो जाते हो तो अगर आप प्राइवेट जॉब करते हो तो उसमें क्या होगा कि आपको अगर अच्छा स्किल है, आपको अच्छी नॉलेज है, तो अच्छी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो जहाँ आपको ज़्यादा सैलरी मिल रही है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, आपको उसी ऑफिस में 60 साल तक जॉब करना होता है। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ पर भी अगर आपको
लाइक ऐसा सीन है कि चलो यार इसमें उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, थोड़ा पैसा उठा के किसी और चीज़ में, कपड़े वाले दुकान में डाल देता हूँ, तो वो यहाँ सीन नहीं है। आपको एक ही काम करना पड़ेगा पूरी ज़िंदगी, तो स्विचिंग का कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो यही चीज़ है यार। देखो, ओवरऑल मैं बोलूँगा कि गवर्नमेंट जो जॉब होती है वो कंफर्ट जोन वाली जॉब होती है एक तरीके से। इसमें आपको स्किल इंप्रूव करने का, हेल्थ इंप्रूव करने का वहाँ से कोई मौका नहीं मिलता। आपको इसके लिए खुद से फोर्स लगाना पड़ता है, और वो आपको लगाना चाहिए, पूरी लाइफ लगाना पड़ेगा। और ओवरऑल बोलूँ तो गवर्नमेंट जॉब इज़ लाइक 70% अच्छा है, 30% कुछ मामलों में अच्छा नहीं है। लाइक कि आपके कभी कभी ऑफिसर्स बुरे मिल सकते हैं, तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, आपको वर्कलोड बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़ आपको मैंने बताया स्किल वाला, और तीसरी चीज़ है कि आपका जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा स्लो होता है। बाकी सारी चीज़ें बढ़िया हैं, और अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल करो, आपको यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन कंडीशंस आपको मैंने बता दिया कि क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी और क्या क्या चीज़ें आपको खुद से लाइक कि फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न या फिर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। ओवरऑल मेरी लाइफ तो ठीक ही ठाक चल रही है। कभी कभी ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जॉब छोड़ के कुछ स्किलफुल वाली चीज़ करूं, लेकिन मुझे लगता है कि इसके साथ साथ भी मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूं। ओवरऑल सब कुछ मेरे ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने के बाद आप क्या क्या चीज़ें करते हो।